हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग अपने नोटबुक और पेन उठा लें और आपको जो भी बताया जाए आप उसको नोट कर लें। अपनी नोटबुक को मेंटेन कर लें जिससे कि आपको परीक्षा के दौरान कोई दिक्कत ना हो और आसानी से रिवीजन करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला टॉपिक है कृत्रिम परागण। क्या बच्चों? कृत्रिम परागण है। कृत्रिम परागण का मतलब होता है, पहले ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी काम मनुष्यों द्वारा किया जाए। मतलब पौधों के बारे में यहाँ परागण क्रिया है, तो परागण क्रिया में मनुष्यों के द्वारा कोई भी कार्य किया जाए अपने इच्छा अनुसार, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण कहा जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, तो जो लिखा हुआ है देखते हैं। मनुष्यों द्वारा कृत्रिम ढंग से, मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के पराग कणों को स्वेच्छा अनुसार, मतलब अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने को कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई कि मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से, मतलब अपने तरीके से पुष्प के पराग कणों को अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने को क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण कहा जाता है। तो आइए इसकी विधि देखते हैं। इसकी विधि क्या है, इसका मेथड क्या है, इसकी क्रिया विधि है, कैसे पहुंचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम परागण में किसी अपरिपक्व, मतलब कि जो फूल क्या हो, विकसित ना हो। ठीक है, अपरिपक्व मतलब ये होता है पुष्प में से उसके पौधे पर लगे रहते हैं। पुष्प में से उसके पौधे के पराग कण क्या निकालेंगे बच्चों? पराग कण पौधों पर लगे रहते हैं। चिमटी द्वारा समस्त पुंकेसर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो नर जनन अंग है उसको चिमटी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इससे पुष्पों में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। अब पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है, जिससे किसी अन्य पुष्प से परागकण ना हो, मतलब कि परागकण ना जा सके। ठीक है, परागकण ना जा सके। फिर कामा जयांग के परिपक्व, मतलब जयांग मतलब स्त्री केशर, मतलब मादा जनन अंग के परिपक्व होने पर थैली को खोल दिया जाता है तथा इच्छित, मतलब इच्छा अनुसार पौधे के पुष्प के पराग कण को वर्तिकाग्र पर, मतलब स्टिग्मा पर डाल दिया जाता है और कुछ दिनों पश्चात जयांग फल बनाते हैं। ठीक है, इसका महत्व देखिए। महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस, महत्व देखते हैं क्या है। कृत्रिम परागण द्वारा अच्छी नस्ल के बीज तैयार होते हैं, जिनसे उत्पन्न पौधे अधिक स्वस्थ यानी हेल्दी एवं अधिक उत्पादन शक्ति वाले पौधे होते हैं। इन पौधों में रोग लगने की संभावना ना के बराबर होती है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रांति हुई है उसका बहुत कुछ श्रेय कृत्रिम परागित बीजों को जाता है। ठीक, नोट्स कुछ लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए आइए देखते हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने कृत्रिम परागण
रीत से, रीत मतलब विधि, परागण रीत से गेहूं, मक्का, आलू की नई नई जातियां बनाई है। ठीक है, मतलब ऐसी नई नई जातियां बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए लाभदायक है, फसल उत्पादन अधिक होता है, जिससे कि उन्हें लाभ प्राप्ति अधिक होती है। आइए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा भी हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए परागण के पश्चात निषेचन कैसे होता है, देखते हैं। देखिए जब नर व मादा जनन अंग या इकाइयों के संयोजन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, निषेचन कहा जाता है। आवृत्तबीजी पौधों में क्रिया परागकण के नर युग्मक व बीजांड में स्थित अंडप कोशिका किसमें होती है, मादा में। ठीक है, अंडप कोशिका के संयोजन द्वारा होती है। और आवृत्तबीजी पौधों में बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होता है, इसलिए सीधे संपर्क में नहीं आ पाते। परागण की क्रिया द्वारा अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात अपना अंकुरण प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, निषेचन कहा जाता है। तो देखिए इसे बच्चों ने फिगर बनाया है, तो आइए समझते हैं इसे। देखिए पहले देख लीजिए, ये पूरा क्या है, परागण के पश्चात निषेचन है आपका। तो इसमें आपको ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, जिससे ये पूरा आप देख लीजिए। तो देखिए ये जो आपका बना हुआ है, ये फूल जैसा इस तरीके से ऊपर राउंड करके फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यूं करके ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपका स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब क्या होता है, वर्तिकाग्र। ये देखो बच्चों ने लिखा है, स्टिग्मा है आपका वर्तिकाग्र। ठीक है, और आपका जो ये ऊपर है लोब्स है, ठीक है, ये है आपका मेट गैमेट्स। क्या है, मेट गैमेट्स यानी युग्मक है आपके। ठीक है, और आपके जो यहाँ पास लगे हुए हैं ऐसे, और इन पे डॉट डॉट बीज बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या आपके परागकण है। क्या बच्चों, परागकण है। ठीक है, और ये जो बीच में आई हुई है आपकी ये, ठीक है, ये ऐसे चली आई हुई है ऐसे ऐसे, ये यहाँ आके पूरा वर्तिकाग्र में जाके जुड़ गई है। ठीक, ये जो है आपका क्या है, परागकण ट्यूब है। क्या बच्चों, ये परागकण ट्यूब है। बाकी मैं इसको चित्र को दोबारा दिखा के अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। आइए नया टॉपिक देखते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, मतलब अंकुरण कैसे होता है ये समझना है हम लोगों को। तो आइए समझते हैं अंकुरण कैसे होता है। तो देखिए परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित सक्रिय तरल पदार्थ को अवशोषित करके फूल जाता है। ठीक है, ये बच्चे ने अवशोषित गलत लिखा है, तो ये ऐसे लिखा जाए, देखिए। ठीक, अवशोषित करके फूल जाता है और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। सर्वप्रथम अंतःचोल बाह्य चोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र से एक नलिका निकलती है। ठीक है, एक नलिका निकलती है।
इसे पराग नली कहते हैं। जो नलिका निकलती है बच्चों से क्या बोलते हैं? पराग नली कहते हैं। लेकिन कुछ पौधों में एक से अधिक पराग नली निकलती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए, मानवेशी, कुकुरबिटेशी। ये मानवेशी नहीं, क्या मालवेशी, बच्चों ने गलत लिख दिया है। क्या है? मालवेशी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मालवेशी, कुकुरबिटेशी। इसमें गुड़हल का फूल वगैरह आता है, इसमें खीरा, ककड़ी, कद्दू ये सब आता है, कुल के सदस्यों में निकलते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पास नोट लिखा गया है कुछ, आइए देखते हैं। संचरण ऊतक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर वर्तिका निम्न 3 प्रकार की होती हैं। कितने? 3 प्रकार की होती है। आइए समझते हैं कौन कौन से 3 प्रकार की वर्तिका हैं, यानी स्टिग्मा है आपके। तो देखिए, पहला है खुली वर्तिका, मतलब ओपन स्टिग्मा। तो इस प्रकार की वर्तिका में पराग नली को बीजांड तक जाने के लिए एक सीधा व साफ पथ होता है। मतलब बिल्कुल जैसे यहाँ बीजांड है आपका, ठीक है, तो यहाँ से जो नली आएगी वो सीधा यहाँ आके ऐसे जुड़ जाएगी, सीधा और साफ पथ रहेगी, जिससे कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा इस एग्जाम्पल क्या है? पेपे वोरेशी है एग्जाम्पल इसका। दूसरा है आधी बंद वर्तिका, मतलब आधा क्लोज्ड हो आधा खुला हो। ठीक है, आधी बंद वर्तिका। तो देखिए, इस प्रकार की वर्तिका में भी एक नली होती है। ठीक है, एक नली इसमें भी होती है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर 2 या 3 संचरण ऊतक पाया जाता है। 2 या 3 संचरण ऊतक पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कैक्टेसिकुल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कैक्टेसिकुल है। तीसरा है आपका बंद वर्तिका। पहले क्या था? ओपन था, पूरा खुला। फिर क्या था आपका? हाफ ओपन, आधा खुला या आधा बंद कह सकते हैं। फिर क्या है? पूरा क्लोज्ड ओपन, पूरा बंद हुआ। ठीक है, तो आइए समझते हैं पूरा बंद हुआ वाले को। इस प्रकार की वर्तिका में कोई नली नहीं होती। जब नली ही न रहेगी, कोई नलिका ही न रहेगी, तो पूरा बंद रहेगा ही। इनमें पराग नली वर्तिका कोशिकाओं के मध्य में स्थित अंतरा कोशिकीय स्थानों से होती हुई बीजांड तक पहुंच जाती है। इसका एग्जाम्पल है आपका धतूरा, कपास। ठीक है, क्या एग्जाम्पल बच्चों? धतूरा और कपास एग्जाम्पल है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा आपको। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, टॉपिक समझ में आ रहा हो और ये लग रहा हो कि हाँ पूरा बुक से ही पढ़ाया जा रहा है, पूरा मेन टॉपिक या पूरा एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी लाभ पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।